सामलपुरा गांव में खसरा नंबर 255 की 4 बीघा गौशाला भूमि पर पंचायत ने बिना सहमति स्कूल भवन खड़ा कर दिया, जिस पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गौशाला को अन्यत्र शिफ्ट करने को लेकर पंचायत समिति सदस्य धनालाल नोदल और सरपंच प्रतिनिधि भंवरलाल निठारवाल में तीखी झड़प हुई। ग्रामीणों ने इसे पंचायत की मनमानी और पारदर्शिता की कमी बताते हुए कहा कि आज गौशाला की जमीन ली है, कल कौन सी सार्वजनिक संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा कहना मुश्किल है। आश्वासन के बावजूद ग्रामीणों ने चेताया कि वो जमीन का अन्य उपयोग किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। विवाद के बीच सरपंच प्रतिनिधि भंवरलाल निठारवाल ने आश्वासन दिया कि उक्त भूमि में से एक भाग गौशाला और एक भाग स्कूल के नाम करवा दिया जाएगा। इस भरोसे के बाद मामला शांत हुआ। हुए हैं यहाँ 5 साल हो गई और गौशाला पहले बनी है, स्कूल बनी है। पहले भवन बना हुआ था, रेलवे की कारण लाइन निकलने से वो भवन टूट गया। उसके पैसे आए हुए हैं गवर्नमेंट में जमा है। अब हम ये सोच रहे थे भाई वो भवन वापस बन रहा है, लेकिन यहाँ कागजों के अंदर हेरा फेरी करके और उसको दान करके ज़मीन को, सरकार की पंचायत की ज़मीन को दान करके और वहाँ स्कूल बना दी गई। पहले की स्कूल बनी हुई है, उसमें 2 भवन है, 7 कमरे हैं, खाली एक कमरे की 4 पट्टी टूटी है। उसकी 4-5 साल से मरम्मत की बात चल रही है, वो तो करवा नहीं रहे और स्कूल दूसरी बना दी। गौशाला जहाँ बनी हुई है सामुलपुरा स्टैंड के ऊपर, पूरे गांव वाले खिलाफ है कि यहाँ गौशाला ही रहेगी। ये जो आप है ना, जो पहले भवन बना हुआ था उसको सरकार ने तोड़ा दिया था लाइन की वजह से। वो सबको ये पता था कि भवन बना है यहाँ, इन्होंने कागजों में किसी को बताया नहीं, स्कूल बना दी। इसलिए पूरे गांव सामलपुरा में विरोध है। गांव का ये कहना है कि हमारी गौशाला रहेगी यहाँ, गौशाला को इधर उधर नहीं की जाए। सारा गांव सहमत है कि उनको, गाँव वालों को कोई आपत्ति नहीं है गौशाला से। आपका नाम? मेरा नाम निरंजन निठारवाल है। मेरे पिताजी श्री चंदालाल जी चौधरी वर्तमान सरपंच। जी, क्या विवाद है? विवाद कुछ नहीं है। यहाँ हमारे गांव में पहले पुराना सन 1984 में स्कूल बना था, भवन 80 में बन गया था और वो वहाँ बिल्कुल जगह के अभाव में यहाँ स्कूल के ग्रामवासियों का हमारे पास लेटर गया कि साहब गांव में स्कूल की जगह कम है। यहाँ हमारे 2002 में हमारी पंचायत, मेरे पापा जी सरपंच थे उस टाइम की यहाँ आबादी कटाई हुई थी 4-5 बीघा के करीबन। वो 5 बीघा ज़मीन में से करीबन 17-18 बिस्वा रेलवे में चली गई और उस टाइम पे भी हमने 4 हॉल बनवा दिए थे सामुदायिक भवन के नाम से, भाई अपने इस स्कूल को वहाँ अपने शिफ्ट कर देंगे। लेकिन 2011-12 में DFC की लाइन निकली, उसमें एक्वायर होने के कारण वो हॉल टूट गए। फिर गांव की परेशानियों को देखते हुए, बच्चों की परेशानी को देखते हुए हमने ये पूरी ज़मीन, माननीय कलेक्टर साहब हमारे अंतर सिंह जी नेहरा, हमारे कैंप था, वो आए थे, उन्होंने दिशा निर्देश लेते हुए पूरी ज़मीन हमने स्कूल का नाम कर दी शिक्षा विभाग के। आज भी ये ज़मीन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सामलपुरा के नाम बोल रही है। दूसरी बात, गांव ये बोल रहे हैं धनजी भाई गांव वाले हैं, पूरा ये भी चाहते हैं भाई गौशाला भी चले, स्कूल भी चले। स्कूल को कोई ये नहीं चाहता भाई स्कूल नहीं चले। हमें अब राज्य सरकार का अभी प्रावधान आया है, इतने दिन नहीं था पहले, अब आया कि साहब चरागाह में भी अब आप गौशाला को लिए दे सकते हैं। तो पंचायत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गौशाला चलाए, गौशाला के कतई खिलाफ नहीं है। और गौशाला के लिए ज़मीन और पास में ज़मीन और पड़ी है, वो अलॉट हो जाएगी। शिक्षा विभाग है, शिक्षा जरूरी है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। और इसके ये है ना, जो दूसरी बात, यहाँ ये जो काले ये गाटरें लगी हुई है, पहले उस सामुदायिक भवन की थी। दूसरी बात, राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई लेना देना नहीं।